नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को INDIA गठबंधन से बाहर करना चाहती है। क्या कांग्रेस पार्टी को अब अरविंद केजरीवाल सुहा नहीं रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे INDIA गठबंधन में फूट की, बात करेंगे दो नेताओं की, जिसमें अरविंद केजरीवाल और शरद पवार हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जो अपना सपना बुन रहे हैं कि एक दिन वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे जी, साल 2024 में तो वही जीतेंगे जी, साल 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल ही बैठेंगे जी। आए दिन अरविंद केजरीवाल को ये सपने आते रहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को बाहर करना चाहती है इस गठबंधन से? इस सवाल का जवाब जानते हैं। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस पार्टी का तो पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी जरूर चाहते हैं कि केजरीवाल इस गठबंधन से बाहर हो जाएं और गांधी परिवार चाहे, और गांधी परिवार के सबसे बड़े जो क्राउन प्रिंस चाहे राहुल गांधी जी, वो तो पत्थर की लकीर होती है कांग्रेस पार्टी में। हमने कई मामले पहले भी देखे हैं और अब भी देखते आ रहे हैं कि जो राहुल गांधी कह दें वही चीज होती है। यानी कि सीधे तौर पर कहूं तो जहां पर राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। दोस्तों, 16 अगस्त को कांग्रेस की मीटिंग हुई दिल्ली, पंजाब और छत्तीसगढ़ को लेकर, जहां पर इस मीटिंग से जब बाहर निकले ये कांग्रेसी नेता तो अलका लांबा का एक बयान सामने आया। अलका लांबा ने सीधे सीधे कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि जल्द से जल्द दिल्ली में 7 सीटों पर लड़ना है, इसकी तैयारी शुरू की जाए। यानी कि जो गठबंधन हुआ है उसका क्या, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार है और गठबंधन में सीटों का बंटवारा होना था, लेकिन अब 7 की 7 सीट पर राहुल गांधी यहां पर लड़ने की बात कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर यह है कि अरविंद केजरीवाल से बगावत हो रही है। दोस्तों, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया है, अलका लांबा का यह भी बयान सामने आया कि पिछली बार साल 2019 में जो कांग्रेस पार्टी थी, राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2019 में दूसरे नंबर पे थी, हम थोड़ी और मेहनत करेंगे, नंबर 1 पे आ जाएंगे और दिल्ली में जिसकी सरकार बनती है, केंद्र में उसी की सरकार बैठती है, उसी की सरकार बनती है। दोस्तों, अब अलका लांबा झूठ बोल रही है, सच बोल रही हैं, ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अलका लांबा पहले कांग्रेस में थी, फिर आम आदमी पार्टी में गई, फिर कांग्रेस में गई, जिसके बाद यहां पर अलका लांबा की जो बातें हैं उसको लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी में जो कांग्रेस में जो गांधी परिवार की भक्ति है वो बहुत बड़ी है और राहुल गांधी के नाम पर कोई भी नेता झूठ बोले ऐसा हो नहीं सकता। तो सीधे तौर पर यहां पर अलका लांबा सच बोल रही होंगी, ये आशंका जताई जा रही है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि अलका लांबा ने खुद मीडिया के सामने यह मंजूर किया है। दूसरी तरफ दोस्तों, बात रही पंजाब की। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पंजाब में सीधे सीधे जो यहाँ पर कंपटीशन है, बीजेपी का नाम नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे कंपटीशन कांग्रेस वर्सेस अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी में है। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी ने इस तरह की बात कहकर सीधे तौर पर जारी कर दिया है कि राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल फूटी आंख नहीं सुहा रहे और राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को कतई भी अरविंद केजरीवाल के साथ सीटों का बंटवारा नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, बात करें शरद पवार की। शरद पवार और अजीत पवार, चूंकि उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात में अजीत पवार ने ऑफर दिया कि आप केंद्र में मंत्री बन जाइए, जिसके बाद आपको केंद्र में कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा और आप बीजेपी के साथ आ जाइए, लेकिन शरद पवार ने मना कर दिया। शरद पवार का कहना था, शरद पवार की जो सोच है वो कहती है कि भाई हम सीनियर नेता हैं, हम क्या अब कैबिनेट के नेताओं के साथ बैठेंगे, हमें बड़ा पद चाहिए। शरद पवार की महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं दोस्तों। शरद पवार सीधे तौर पर नहीं कहते, लेकिन उनकी जो बातें हैं उनसे पता चल जाता है। दरअसल बीजेपी और शरद पवार की पार्टी में टूट ही इसलिए हुई थी, शरद पवार ने बीजेपी छोड़ी ही इसलिए थी क्योंकि शरद पवार को यहाँ पर बड़ा पद चाहिए था। अब यहाँ पर शरद पवार ने ये कहते हुए मना कर दिया। अब शरद पवार सोच रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद उन्हें मिल नहीं सकता। इसके अलावा यहाँ पर जो
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उन्हें बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि शरद पवार के हाथ में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद जाए और कोई पद शरद पवार को नागवार है, जिसके लिए अजीत पवार से शरद पवार ने साफ साफ मना कर दिया। दोस्तों यहाँ पर अब बात सुनिए, शरद पवार ने केंद्र में मंत्री बनने से मना कर दिया। इस मंत्री पद के लिए यानी कि कैबिनेट में उन्हें मिनिस्टर नहीं बनना, कोई छोटा पद उनके हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ही सीनियर नेता हैं, अपना पूरा जीवन काल उन्होंने राजनीति में बिताया है, कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, तो उन्हें इसमें नहीं जाना है। उन्हें बड़ा पद चाहिए, जिसके लिए अब वो INDIA गठबंधन के साथ हैं, जिसमें लगातार वो यही सोच रहे हैं कि उन्हें अध्यक्ष या फिर संयोजक का जो पद है वो दे दिया जाए इस गठबंधन में। दोस्तों अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, इसके अलावा शरद पवार हो, लगातार नीतीश कुमार हो, इन लोगों में ये होड़ सी मच गई है कि जो सबसे बड़ा पद है वो किसके पास जाए, किसके पास प्राइम मिनिस्टर जो PM पद का उम्मीदवार है वो कौन बने। इसको लेकर अब 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में मीटिंग होने वाली है, लेकिन जिस तरह की ये लोग बयान आ रहे हैं, जिस तरह की चीजें हो रही है, उनसे लगता नहीं है कि यहाँ पर जो ये गठबंधन है ज्यादा दिन तक चल पाएगा। ज्यादा दिन तक क्या, इस मीटिंग तक भी चल पाएगा, और इस मीटिंग तक चल गया तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक चल पाएगा, ये लगता नहीं है। क्योंकि जिस तरह की चीजें आ रही हैं, शरद पवार को छोटा पद नहीं चाहिए, बड़ा पद कोई उन्हें देने नहीं वाला, देना नहीं चाहता, क्योंकि बड़े पद के लिए अपनी अपनी उम्मीदवारी सब ला रहे हैं। ममता बनर्जी से किसी से कम नहीं पड़ रही, उन्होंने तो इनडायरेक्टली घोषणा भी करा दी कि बोलचे बांग्लारी जनता, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो ममता, यानी कि बांग्ला में ये नारे लगवाए कि भाई आने वाले बांग्लादेश की जो यहाँ पर बंगाल की, पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो यही कह रही है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने। ममता बनर्जी अपने अलग सपने सजाए हुए हैं, नीतीश कुमार अपने अलग सपने सजाए हुए हैं कि भाई मेरे ऊपर तो भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं है, मैं तो इतना बड़ा नेता हूँ, केंद्र में भी मंत्री रह चुका हूँ, मेरे जितना अच्छा तो कोई है ही नहीं, अब भी बिहार में भी कई सालों से कई टर्म मेरे हो गए, मैं CM बना हुआ हूँ, तो मेरे से ज्यादा योग्य कोई है नहीं। अरविंद केजरीवाल कि भाई मैं सबसे पढ़ा लिखा नेता हूँ, मैं सबसे ज्यादा योग्य हूँ, मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो अरविंद केजरीवाल के अपने सपने हैं, जिसको लेकर दोस्तों अब शरद पवार और अरविंद केजरीवाल इन दोनों की ही आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अब INDIA गठबंधन में टूट होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।